हेलो। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं कल की वीडियो में आपको हैव यू ऑब्जर्व इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है हमारा कोरोजन है। कोरोजन क्या होता है देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू but get coated with the reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. Some other metal also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of coating form on copper and silver when a metal is attacked by substance around it such as a moisture, acids, etc.? It's said to corrode and this process is called corrosion. The black coating on silver and the green coating on copper are the example of corrosion. ठीक है। Corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railing, ships, and to all objects made of metal, especially those of iron. Corrosion iron is a serious problem. Every year, enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn more about corrosion in chapter 3. देखो यहाँ पर जो बताया गया है corrosion होता क्या है। corrosion होता क्या है यहाँ पर, कभी भी आपने देखा होगा जो आयरन होता है, स्टार्टिंग में जब कोई भी आप आयरन कुछ भी खरीदोगे आयरन की चीज़, तो वो स्टार्टिंग में शाइनी रहता है। उसके बाद होता क्या है कि वो धीरे धीरे रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर बनने लग जाता है, उसके बाहर बाहर आपने कोटिंग देखा होगा। तो उस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। कोरोजन के लिए हमें ज़रूरी क्या है, मेटल ज़रूरी है, मेटल के साथ मॉइस्चर इन्वायरमेंट, मतलब वाटर और एयर साथ में कंबाइंड चाहिए। तो मॉइस्चर, वाटर, एयर तीनों मिलके क्या कर देते हैं, उसको उसको कर देते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं, जो रिएक्शन करेंगे उसको बोलेंगे कोरोजन। ठीक है, तीनों मिलके क्या करेंगे, जो रिएक्शन होगी उसको बोलेंगे कोरोजन। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, कोरोजन कहलाती है। इसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। आपने देखा होगा सिल्वर की चीज़ हो जाती है वो थोड़ा सा काली पड़ जाती है, जो कॉपर की चीज़ रहती है, कॉपर की कोटिंग में रहती है, वो ग्रीन हो जाती है। तो ये सारे के सारे कोरोजन के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, कोरोजन के एग्जाम्पल है। जब आप आयरन को देखोगे, आयरन वाली चीज़ लाल हो जाएगी टाइम टू टाइम। ठीक है, अगर आप उसे किस में रखोगे, मॉइस्चर इन्वायरमेंट में रखोगे। जो सिल्वर होगा वो ब्लैक हो जाएगा थोड़ा सा बाहर से, और जो दूसरा कॉपर होगा वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये सारा किसका एग्जांपल है, कोरोजन का एग्जांपल है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कोरोजन रिएक्शन होती है किसका, मेटल का रिएक्शन होता है वाटर के और एयर के साथ। वाटर एयर के साथ रिएक्शन होने होकर वो क्या कर देता है, अपने आप को क्या कर देता है, उस दूसरी चीज़ में बदलना स्टार्ट कर देता है। जब जैसे आयरन रहेगा, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, तो उससे होता क्या है वहाँ पर, उससे वहाँ पर होता ये है कि वो क्या हो जाएगा, वो मतलब एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हमारी कंट्री में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर यूज़ करते हैं हम आयरन को, जैसे कार बॉडीज़ के लिए, ब्रिजेस के लिए, रेलिंग के लिए, शिप्स के लिए, मेटल्स के लिए। इसमें बहुत सारा डैमेज होता है, किसकी वजह से, कोरोजन की वजह से। क्योंकि वो वाटर और एयर के साथ मिक्सअप हो जाता है और उसको क्या कर देता है, कोरोजन हो जाता है रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर यही हमारे पास है कोरोजन में। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, हैव यू एवर सीन, टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल containing food material left for a long time? When fats and oils are oxidized and they become rancid, and this smell and taste changes, usually substance which prevent oxidation and added to the foods containing fats and oil. Keep food in air container help us to slow down oxidation. Do you know that chips manufacturer usually flush bag of chips and gas as nitrogen to prevent the chips getting oxidized? अब रेंसिडिटी होता क्या है कि जो फैट्स ऑयल हो जाते हैं, धीरे धीरे देखना आप, जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने की वजह से क्या होता है, वो क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाते हैं, मतलब स्मेल आने लग जाती है उनमें। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों में स्मेल आने लगे। चिप्स देखो आप चिप्स लेना, एक चिप्स को क्या करना, आप हवा निकाल देना, उसको 2-3 दिन बाद खाने की कोशिश करना। आपको क्या लगेगा, जो क्रिस्पी होगा, जो उसमें जो मतलब एक तरीके से टेस्ट होता है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। और आप किसका, जो चिप्स का पैकेट है, और अगर आप उसमें हवा रखते हो, चाहे आप उसको खाओ, तो वो क्रिप्सी वगैरह सारी चीज़ें उसमें मेंटेन रहती है। यहाँ पर क्या हो जाता है, जो भी खाना होता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किसकी वजह से, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टाइम तक उसे रखेंगे तो एयर में ऑक्सीजन मौजूद है, इसीलिए वो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और उस रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो ऑक्सीडाइज होने की वजह से जो रिएक्शन होती है, जो ये ऑयल, फैट्स, ऑयल सारी चीज़ें होती है, उनमें स्मेल आने लग जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। ये पहला वाला जो चैप्टर है आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपके पास क्वेश्चनिंग है। हाँ, अगर आपको क्वेश्चनिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछना। बाकी मैंने आपको लगभग पूरा पढ़ा दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखा है जैसे, व्हाट डू यू हैव लर्नड,
आपने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पढ़ी। अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट ऑफ सिम्बलिक। देखो कंप्लीट इक्वेशन अगर हमें केमिकल इक्वेशन बनानी है उसमें क्या दिखेगा, रिएक्टेंट दिखेगा, प्रोडक्ट दिखेगा और उनके स्टेट सिंबल दिखेंगे, ठीक है। A chemical equation is balanced so that the number of atoms types involved in chemical are the same on the reactant and the product of side. Equation must be balanced. इक्वेशन को बैलेंस कब कहेंगे, जब हमारे जो भी एलिमेंट्स का नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो, मतलब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम हो, तो इसीलिए हम उसको क्या कह देंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन कह देंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक दूसरा वाला पॉइंट लिखा है, देखो इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सबस्टांस कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सबन। दो सबस्टांस कंबाइंड होते हैं और न्यू सबस्टांस फॉर्म करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, जब एक ही सबस्टांस दो सिंपलेट चीज़ों में टूटेगा तो उसको हम क्या कह देंगे, डिकम्पोजिशन कह देंगे, ठीक है। अब जिसके लिए हमें क्या होगा, जिसके जिसके लिए हमें मतलब प्रोडक्ट के तौर पे हीट मिलेगी वो हमारा एक्सोथर्मिक कहता है। अगर जिसे हमें हीट देने पड़ेगी रिएक्टेंट के तौर पर तो वो हमारा एंडोथर्मिक कहलाएगा, ठीक है। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या कहते हैं, एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा। मैंने आपको केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ा रखी है, उसमें देख लेना आप। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग केमिकल जो एलिमेंट्स होंगे वो डिस्प्लेस कर देंगे एक दूसरे को, तो वो रिएक्शन कौन सी कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। ये कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब दो एलिमेंट्स क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे को, उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट। जो प्रिसिपिटेट होता है वो कौन से सॉल्ट बनाते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं। रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाय सबस्टांस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये यही बता रहा है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या होता है, इसका उल्टा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर ये दोनों साथ में होती है इसको बोलते हैं रिडॉक्स, ठीक है। आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगली वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।